हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक हेड एसईओ क्या होता है, वाइट हेड एसईओ क्या होता है और ग्रे हेड एसईओ क्या होता है, और इन तीनों एसईओ के टाइप्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर और अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी के अंदर। सो लेट्स डाइव इनटू आवर स्क्रीन और वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ आपके साथ स्ट्रैटेजीज। सो आई थिंक नाउ यू कैन सी माई वीडियो स्क्रीन ओवर हेयर। यहाँ पे ओके, वाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ और ग्रे हेड एसईओ, ये तीन एसईओ के टाइप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और जिनकी हम बात करते हैं जब भी एसईओ हमारे दिमाग में आता है, राइट। तो शुरू करेंगे वाइट हेड एसईओ से, क्योंकि वाइट हेड एसईओ एक ऐसी चीज़ है जो हमको एक्चुअल में फॉलो करनी है और बाकी चीज़ें हमको साइड रख के चलनी चाहिए, राइट। दैट इज़ वाई ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वाइट हेड एसईओ। वाइट हेड एसईओ इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर एसईओ strategies and functions within the rules and expectations of search engine and searches. It means implementing techniques to improve a website search engine ranking without relying on tricks or undermine a search engine's algorithm. अभी सर्च इंजन एक इंसान तो है नहीं, राइट। ये एक एल्गोरिथम लिखी गई है और एल्गोरिथम लिखी जाती है तो इंसान उसको ट्रिक कर सकता है, बिकॉज इंसान कह सकते हो अभी तक स्मार्ट है एल्गोरिथम से, राइट। अब आपको पता है कि आपको अगर एक लूप होल मिल गया, आप क्या कर सकते हैं, उस लूप होल का यूज़ करके अपने पेजेस को रैंक करा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि लेट्स से इफ़ आई एम सर्चिंग समथिंग ऑन गूगल, गूगल ने जो मेरे को रिजल्ट दिखाए, रिजल्ट के अंदर क्या हो रहा है, कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो फेवरेबल नहीं हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। तो यहाँ पे रेपुटेशन किसकी डाउन होती है? गूगल की। रेपुटेशन किसकी डाउन होती है? अदर सर्च इंजन की। तो सर्च इंजन चाहता है कि उसको जो यूज़र है उसका एक जो उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है गूगल सर्च को, उसको अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस मिले, राइट। जितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उतने लोग रिटेन रहेंगे गूगल पे, वो स्विच नहीं करेंगे किसी दूसरे सर्च इंजन पे। सो दैट इज़ वाई उन्होंने एक गाइडलाइन बना रखी है कि आप ये यूज़ करो और ये यूज़ करके ही अपने पेजेस और वेबसाइट रैंक कराओ। इसके अलावा अगर आपने कुछ ट्रिक्स करे, राइट, बिकॉज बहुत सारे ट्रिक्स हैं, अगर वो ट्रिक्स किए तो गूगल आपको बैन कर सकता है, पैनलाइज कर सकता है उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, राइट। तो जो वाइट हेड एसईओ की टेक्निक होती है रैंक करवाने के लिए आपकी वेबसाइट, वो क्या क्या होती है? एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिटी कंटेंट, बिकॉज वी ऑल ऑफ अस नो कंटेंट इज द किंग। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत बार मार्केटर को ये टर्म यूज़ करते हुए सुना होगा, ये कोट एज इट इज़ प्रेजेंट करते हुए सुना होगा, ये कंटेंट ही किंग है। तो कंटेंट आपको जितना अच्छा है उसी के बेसिस पे गूगल चाहता है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो। सो फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आना चाहिए कभी भी आप अपना वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं या अपने क्लाइंट का एसईओ कर रहे हैं, दैट यू नीड टू बिल्ड क्वालिटी कंटेंट इफ़ यू वांट टू रैंक योर वेबसाइट इन गूगल। ये फॉरमोस्ट थिंग है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको कंटेंट क्वालिटी का होना चाहिए। सेकंड, कंटेंट एंड रिलेवेंट कीवर्ड्स। तो लेट्स से मैंने कुछ सर्च किया गूगल के अंदर, बट जो मेरे को सर्चेज आ रही हैं वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, जो बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। बट लेट्स से आपने ट्रिक किया किसी तरह से गूगल को कि आपने किसी और चीज़ के लिए रैंक करवाना चाह रहे हैं लेकिन कंटेंट बिल्कुल अलग है, ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो ये जब ऐसा सिचुएशन आता है देन वो ब्लैक हेड एसईओ के अंदर आ जाता है। तो आपका जो कंटेंट है और आपके जो कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हो, जो हमने ऑन पेज एसईओ में बात की थी, अगर आपने चेक नहीं किया तो उस वीडियो को चेक कीजिए जाके, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो यहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो रिलेवेंट कीवर्ड से मैच होना चाहिए। जो कीवर्ड्स आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में टाइटल में डाले हैं वही कंटेंट के अंदर होना चाहिए, कंटेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। क्यों? क्योंकि आपका रिलेवेंसी बढ़ाता है। आपका अगर कंटेंट रिलेवेंट है तो आप रैंक करेंगे। फिर कीवर्ड रिच पेज एंड टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अपने टाइटल के अंदर, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, कीवर्ड्स के अंदर आपके सारे के सारे जितने भी कीवर्ड्स होने चाहिए वो मेंशन होने चाहिए। तो आपको जब मैं कंटेंट के पार्ट में आपसे डिस्कस करूँगा, मैं बताऊँगा कि आपको कैसे कंटेंट लिखना चाहिए ताकि आपका कंटेंट अच्छा भी रहे और वहाँ पे
कीवर्ड डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो कि वो कीवर्ड स्टफिंग लगे, राइट। तो कीवर्ड डेंसिटी अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, आई थिंक बिटवीन 3 to 5, मैक्सिमम 5 जाइए, नहीं तो 4 तक आप रहिए। 4 तक अगर कीवर्ड डेंसिटी है देन इट्स गुड, 5 क्रॉस कर रही है देन इट्स बैड। तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, कीवर्ड को आपको ऑप्टिमाइज करना है फॉर द वेबसाइट। और आप कैसे कंटेंट लिख सकते हैं, आई विल डिस्कस इन द फर्दर वीडियो। तो कीवर्ड रिच, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। दिस इज द थर्ड पार्ट फॉर व्हाइटहेड एसईओ, राइट। देन लीन कोड, वेल स्ट्रक्चर, मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपका वेबसाइट लीन नहीं है, ये हमने टेक्निकल एसईओ में ये बात की थी, आपकी वेबसाइट लीन नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा CSS डाल रखा है, HTML बहुत ज़्यादा बल्कि है, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कोड हैं, ये अगर सारी चीज़ें आती हैं जो आपके कोडिंग पार्ट से आती हैं, देन अगेन आपका जो ये सब चीज़ें हैं, तब प्रॉब्लम आ सकती है आपकी वेबसाइट रैंक में, राइट। तो व्हाइटहेड एसईओ आप कर रहे हैं, देन दिस शुड बी क्लीन। आपका कोड के अंदर वायरसेस नहीं होने चाहिए। अगर वायरस आ रहा है देन अगेन इट्स ए प्रॉब्लम। मालवेयर्स नहीं होने चाहिए जो किसी का डाटा एक्सट्रैक्ट करें, किसी का डाटा चुराएं, राइट। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती है तो गूगल को प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से। तो जब भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप चेक करें कि आपकी कोड के अंदर वायरस नहीं है, कहीं से कोड कॉपी पेस्ट ना करें। कोई अगर प्लगइन यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो प्लगइन बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। देन ऑथोरेटिव इनबाउंड लिंक्स, जितने भी आपके पास लिंक्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इनबाउंड, जितने भी दूसरे पेजेस से आ रहे हैं, अथॉरिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि कोई स्पैमी वेबसाइट है, लेट्स से अगर किसी ने आपकी वेबसाइट पर अटैक किया विद अ लॉट ऑफ स्पैमी लिंक्स, वो सारे के सारे लिंक किसी ऐसी वेबसाइट से आ रहे हैं जो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, वो ड्रग्स सेल कर रही है या इलीगल चीज़ें सेल कर रही है या ऐसी चीज़ें जो आपके कंटेंट से बिल्कुल अलग है और यूज़र उसको सर्च नहीं करना चाहता है, राइट। कुछ भी चीज़ हो सकती है वो। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है, वहाँ से आपको इनबाउंड लिंक आ रहा है, लेट्स से किसी पॉर्न वेबसाइट से आपको अगर इनबाउंड लिंक्स आ रहे हैं, देन इट्स अगेन ए नेगेटिव थिंग इन फ्रंट ऑफ गूगल कि आपकी वेबसाइट बात किसी और चीज़ के लिए करती है। लेट्स से आप बात कर रहे हैं हेल्थ की, राइट, लेकिन आपके पास सारे के सारे अभी आपके पास लिंक्स आ सकते हैं। अगर हेल्थ की है तो किसी न्यूट्रिशन वेबसाइट से, किसी सेक्सुअल हेल्थ वेबसाइट से, अगर पॉर्न वेबसाइट से आ रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। देन सिंपल वेबसाइट नेविगेशन। अभी ये क्या होता है, इसको बहुत लोग समझते हैं, नहीं भी समझते हैं कि वेबसाइट नेविगेशन कैसा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट्स से अगर मैं इस पे जाता हूँ लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे मेरे को पता है कि अगर यहाँ पे मेरा होम है, यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे जॉब्स है, तो ये सारे के सारे नेविगेशन बहुत इजी है। मेरे को पता है मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड में मेरी डिटेल्स है और बीच में कंटेंट चल रहा है। सो ये सारा का सारा एक जो नेविगेशन है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्होंने रिसर्च करके इसको डेवलप किया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए, राइट। अगर किसी को यहाँ पे कमेंट करना है, आपको पता है लाइक कमेंट शेयर, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हर जगह सेम मिलेगा। अभी आप अगर किसी भी चीज़ को इनोवेट यहाँ पे करेंगे, री इन्वेंटिंग द व्हील, अगर वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे तो प्रॉब्लम है। लेकिन ये सबको पता है, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाएंगे, सारा का सारा स्ट्रक्चर ये रहता है, अगर कोई कंटेंट चल रहा है, लाइक कमेंट शेयर एंड देन सेंड इट और सेव इट, राइट। यहाँ पे अगर आपको बुक मार्क करना है तो आप बुक मार्क कर सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ ई सेव का। तो ये सारे के सारे अगर चीज़ें हो रही हैं देन इट इज़ गुड, राइट। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही ढूंढने में कि आपकी वेबसाइट पे होता क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। तो आपका जो नेविगेशन होना चाहिए वेबसाइट का वो बहुत सिंपल होना चाहिए। यूज़र आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, राइट। एंड फास्ट लोडिंग पेज, फास्ट पेज लोडिंग टाइम्स, फास्ट पेज लोडिंग, ठीक है, कर देते हैं। तो स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अगेन हमने इसको बहुत बार बात किया है पिछली वीडियोस के अंदर भी। अगर आपकी स्पीड तेज़ है वेबसाइट की, आपका यूज़र आएगा वहाँ पे आके देखेगा कि क्या डेटा है, क्या नहीं है, क्या कंटेंट है, एंड ही विल बी सेटिस्फाइड बिकॉज उसको रिलेवेंट डेटा वहाँ पे मिल चुका है। तो
दीज आर द थिंग्स, अगर ये आप सारी की सारी चीज़ फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे 200 पॉइंट्स मैंने बताया था कि आपकी रैंकिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, देन यू आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ गूगल और अदर सर्च इंजन। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आप वापस ऐड कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब हमें पता चलिए जितने भी हम ये अगर फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस गूगल की और दूसरे सर्च इंजन की, देन इट इज़ गुड फॉर अस डेट ओके दिस इज वाइट एसईओ। सो ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है? अगर हम ब्लैक हैट एसईओ की बात करें तो लेट इट screen. Okay. So black hat SEO refers to a set of practices that are used to increase a page rank in search engine through means that violates the search engine terms of service. अभी जो search engine की terms of service है कि आपको ऐसे ही करना है अगर आप रैंक करना चाहते हैं, वो violate करती है। मतलब आप रैंक कर सकते हैं इन द शॉर्टर रन जब तक सर्च इंजन को पता नहीं चलता है या आपने कोई लूप होल निकाल लिया है। तो ये सारी की सारी टेक्निक जो भी आप चोरी छिपे काम करते हैं, राइट, वो सारे के सारे सर्च इंजन टर्म्स को वायलेट करता है, ये आपको नहीं करना चाहिए। पहला आता है कंटेंट ऑटोमेशन। तो बहुत सारी वेबसाइट होती है जो प्रमोट भी करती है, बहुत सारे मार्केटर्स है जो बोलते हैं कि हम कंटेंट ऑटोमेशन करके पैसे कमा रहे हैं, जो भी इंटरनेट मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। अगर आप ये एक्चुअल में कर रहे हैं तो आपका जो कंटेंट है वो ज़रूर कहीं ना कहीं से कॉपी हो रहा है, राइट। अगर वो कॉपी हो रहा है देन अगेन कोई ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे इसके लिए। ये बहुत इसके सॉफ्टवेयर्स ही आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके जो पेजेस होते हैं, जो उनकी वेबसाइट होती हैं, बहुत जल्दी बैन भी हो जाते हैं 6 महीने में, 3 महीने में, जैसे ही गूगल को पता चलता है कि सारे के सारे वो हो रहे हैं। तो कंटेंट ऑटोमेशन मत करें अगर आप चाहते हैं अपना ब्रांड बनाना। अगर आप चाहते हैं कि 3 महीने में लोगों का स्कैम करके अगर निकल जाना है, देन इट्स योर चॉइस। देन डोरवेज पेजेस, आपने बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं अपनी वेबसाइट के, सिमिलर काइंड ऑफ पेजेस, राइट, और उसके ऊपर लोगों को लेके जा रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। तो सिमिलर काइंड ऑफ वेबसाइट, सिमिलर काइंड ऑफ पेजेस बहुत सारे आपने बना लिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा कंटेंट एम्पायर बनाना है और पता नहीं क्यों। तो अगर ये सारा आप करते हैं, उसके अंदर सेम कंटेंट है, सेम सारी चीज़ें हैं, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। तीसरा, अब ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर जैसे मेरे आदमी लोग क्या करते हैं कि उनके पास 10 वेबसाइट है, 10 सेम का सेम काम करती है, सब कुछ सेम, फिर वो एक वेबसाइट को लिंक्स दे देते हैं, सारी चीज़ों को प्रमोट करके एक वेबसाइट को वो रैंक करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये डोरवेज पेजेस उसके काम आते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। देन हिडन टेक्स्ट और लिंक, अभी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने लिंक्स डाल दिए या टेक्स्ट डाल दिया, फिर उसको वाइट कलर में कर दिया, बैकग्राउंड भी वाइट है, टेक्स्ट भी वाइट है, किसी को पता नहीं चलेगा, बट गूगल उसको क्रॉल करेगा, गूगल का जो बॉट है, राइट। लेकिन जो यूज़र आ रहा है उसको नहीं दिख रहा है। तो आपने शायद ये यूज़ किया होगा ताकि आपकी कीवर्ड डेंसिटी बढ़ जाए या किसी भी रीज़न से, तो वो आपको नहीं करना है। कीवर्ड स्टफिंग, अगर आप ऐसे, मैं आपको बोल के बताता हूँ कि अमित यहाँ पे गया, अमित ने ये किया, अमित जाएगा, अमित आएगा, बार बार अमित अमित अगर यूज़ हो रहा है तो प्रॉब्लम है, राइट। तो उसका आई थिंक अर्नब गोस्वामी का बहुत फेमस हुआ था, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। तो बहुत बार अगर वो सेम वर्ड यूज़ कर रहा है, अगेन इट्स ए प्रॉब्लम, बिकॉज आप सेम चीज़ को रिपीट कर रहे हो। रिपीट करते हो तो जो यूज़र का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसको बार बार वो टर्म्स बार बार देख रहे हैं। सो हम अगर इंग्लिश या किसी भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं तो कैसे होता है? पहली बार अगर हम यूज़ कर रहे हैं कि अजय ने ये काम किया, उसके बाद हम वापस अजय यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वो ये करता है, वो लगा रहे हैं, राइट। तो बार बार अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करोगे तो ये प्रॉब्लम है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप साइनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, या आप देख सकते हो कि नाउन बार बार यूज़ ना हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कीवर्ड की डेंसिटी मैक्सिमम 5%, उससे ज़्यादा अगर जाओगे तो अगेन अ प्रॉब्लम। तो ये आप चेक करो, इसके लिए टूल्स हैं, मैं टूल्स आपको बता देता हूँ। आप जा सकते हो wordcounter.net, इस पे जाओगे, अगर मैं यहाँ पे आपको टूल दिखा भी देता हूँ। तो लेट्स से अगर आप इस टूल पे जाओगे, यहाँ पर मेरे
सारे बुक खुल गए। wordcounter.net ये एक वेबसाइट है जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर मेरे को किसी की भी डेंसिटी देखनी है, कंटेंट लेंथ देखनी है, तो यहाँ पे आप अपना कंटेंट पेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक मेरे क्लाइंट का कंटेंट पहले से ही पेस्ट है, तो आप इसके अंदर देख सकते हो कितने वर्ड्स हैं, 2000 समथिंग वर्ड्स, 12,000 समथिंग कैरेक्टर्स। और अगर आप यहाँ पे जाओगे तो टाटा स्काई ब्रॉडबैंड 2% इसका वो है डेंसिटी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसका 3%, इसका ऑप्टिमाइज़ करना भी ऑप्टिमाइज कंटेंट नहीं है ये, बट ब्रॉडबैंड 2%। तो मुझे पता है कि ये क्रॉस नहीं हो रहा है 5% को, देन इट इज़ सेफ। यहाँ पे मैंने कीवर्ड स्टफिंग जो मेरे कंटेंट राइटर ने अभी तक नहीं की है, तो दिस इज़ वन थिंग, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। देन रिपोर्टिंग ए कॉम्पिटिटर और नेगेटिव एसईओ। अभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने कंटेंट को रैंक कराने के लिए कॉम्पिटिटर को क्या करते हैं, उसका नेगेटिव एसईओ करने लगते हैं। मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट लिंक्स जो नहीं चाहिए आपकी वेबसाइट पे वो डालने लगते हैं, या उसके कंटेंट को रिपोर्ट करते हैं। अगर उसका कंटेंट अच्छा है, सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है, फिर भी तो गूगल को अगर ये पता चलता है कि आप कर रहे हैं, क्योंकि गूगल ट्रैक कर सकता है आपका आईपी एड्रेस कौन सी वेबसाइट वहाँ पे रैंक हो रही है, आप किस वेबसाइट पे काम कर रहे हो, ये अगर सारी चीज़ें उसको पता चलती है, देन इट में अफेक्ट योर वेबसाइट ऑल्सो, राइट। देन स्नीकी रीडायरेक्ट्स। अभी क्या होता है कि अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, आप किसी पेज को रैंक करवा रहे हो, लेकिन रैंक करवाने पे जैसे ही वो पेज खुलता है वो रीडायरेक्ट होता है किसी और पेज पे। रीडायरेक्ट मतलब एक पेज पे गए लेकिन आप वहाँ पे स्टे नहीं करते, वो किसी और लिंक पे ले जाता है आपके बिना किसी बटन पे क्लिक किए या कुछ किए। तो अगर वो आप कर रहे हो और जो कंटेंट रैंक करवा रहे हो उसके अलावा दूसरा कंटेंट है किसी दूसरे पेज पे, देन अगेन आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लॉकिंग। अभी आप क्लॉकिंग भी वही हो गया, आपने अपने वेबसाइट पे आए और बहुत सारा कंटेंट ऐसा कर रखा है जो छुपा रखा है सर्च इंजन से, यूज़र से, लेकिन बॉट उसको देख पा रहे हैं, बॉट से छुपा रखा है, आपने फ्रेम में डाल रखा है। आई फ्रेम्स होती हैं जो अगर आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे जाओगे तो एक छोटा सा विंडो होता है जिसके अंदर कोई दूसरा ही पेज खुला रहता है, राइट। तो अगर वो है, उसके अंदर आपने कुछ और डाल रखा है कंटेंट जो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम अगेन। फिर लिंक स्कीम्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कि यार मैं तुम्हें 15 लिंक दूंगा, तुम मेरे को 15 लिंक दो, या ऐसे कुछ, तो ये अगर गूगल पर चलता है दैन इट्स ए प्रॉब्लम। तो ये सारे के सारे तरीके लोग बहुत एक ऑर्गेनाइज वे में यूज़ भी करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, और बहुत लंबे टाइम तक गूगल के नज़रों में भी नहीं आते और शायद कभी नहीं आते। बट अगर आप एक बिगिनर हो, आपने शुरू किया ये सब, देन इट कैन बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। अभी जितने भी हमें ये पता चल गया एक मोटा मोटा डिफरेंस कि आपने अगर गाइडलाइंस फॉलो की गूगल की, देन इट इज़ वाइट एज एसईओ। आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, देन इट इज़ ब्लैक हैट एसईओ। अभी यहाँ पे एक टर्म आता है, वो है ग्रे हैट एसईओ। तो ग्रे हैट एसईओ क्या है? अभी ग्रे हैट एसईओ हम ये कह सकते हैं कि एक दूध हो गया एक पानी हो गया, थोड़ा मिक्स कर दो तो पता नहीं चलता है कि भाई दूध के अंदर पानी मिक्स हुआ है, राइट। वही ग्रे हैट एसईओ है। अभी यहाँ पे ग्रे हैट एसईओ is an SEO practice that is riskier than whitehead SEO, but one that may or may not result in site being banned from search engine and their affiliate sites, right? So थोड़ा बहुत risky है, but if you know the way, you can use it and you can rank your content without getting in front of or getting punished by Google, राइट, और इट्स एल्गोरिथम। तो उसके कुछ तरीके क्या होते हैं? ऐड लेंथ टू योर कंटेंट। दिस इज़ वन थिंग जो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और आज तक काम कर रहा है, वो है ऐड लेंथ टू योर ओल्ड कंटेंट। अभी जो आपका पुराना कंटेंट होता है वो गूगल को क्योंकि फ्रेश कंटेंट चाहिए, फ्रेश। अभी आपने, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन बैंगलोर, दिस इज़ वन कंटेंट, हमने कंटेंट लिखा, आपका रैंक कर रहे हैं, राइट। अभी क्या होता है कि अगले साल गूगल को पता है कि नए बंदे ने कंटेंट लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लेट्स रैंक दिस पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन आपको चाहिए यार बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है मेरे पास इस पर्टिकुलर कंटेंट से, तो व्हाट आई शुड डू?
आप उस कंटेंट को और बढ़ा देते हो, उसको ऑप्टिमाइज करते हो, उसको फ्रेश करते हो। तो ये आपने कंटेंट को और बढ़ा दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी, अननेसेसरी चीज़ें जो रिक्वायर्ड नहीं थी, आपका कंटेंट पहले ही रैंक कर रहा था बट फ्रेश करने के लिए, राइट। तो ये ग्रे हैट एसईओ में आता है, गूगल इसको पेनलाइज नहीं करता है, राइट, अगर आपका कंटेंट रिलेवेंट है तब तक। तो आप ये कर सकते हो। वाइट हैट एसईओ ग्रे हैट एसईओ में बहुत यूज़ होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो दिस इज वन गुड ग्रे हैट एसईओ टेक्निक दैट यू कैन यूज़ टू कीप रैंकिंग योर ओल्ड कंटेंट, राइट। फिर बाइंग एक्सपायर डोमेन्स। अभी क्या होता है, कुछ डोमेन्स होते हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, राइट, 3 साल पहले, 4 साल पहले, शायद यूज़र ने भूल गया हो पेमेंट करना, या ऐसा हो सकता है उसका यूज़ नहीं है, वो किसी दूसरे बिजनेस में चला गया हो। लेट्स से किसी ने एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया, किसी ने ब्लॉगिंग शुरू की, बट नाउ उसने ट्रांजिशन किया किसी दूसरे बिजनेस में जहाँ पे वो ज़्यादा पर आवर कमा सकता है, राइट, उसकी पर आवर की वैल्यू बढ़ गई है, उसका टाइम की वैल्यू बढ़ गई है, अभी वो यहाँ पे इतना फोकस नहीं करना चाहता, तो वो डोमेन छोड़ देगा, वो उसको रिन्यू नहीं कराएगा। अभी अगर आपको ऐसा डोमेन मिल गया जिसकी अथॉरिटी पहले से ही मार्केट के अंदर है, गूगल के अंदर है, बहुत पुराना डोमेन है, तो आप ऐसे डोमेन बाय करके उसके ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि वो अवेलेबल है बाय करने के लिए, उस पर वेबसाइट बना सकते हो, या रीडायरेक्ट कर सकते हो पूरी की पूरी उस डोमेन को अपने न्यू डोमेन पे। तो क्या होगा, जितने भी उसके ऊपर लिंक्स बने हुए थे, जितनी भी उसकी अथॉरिटी थी, वो पास होगी आपके डोमेन के लिए। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ग्रे हैट एसईओ में। गूगल को जल्दी से पता नहीं चलता है, पता भी चलता है तो इतना ये ब्लैक हैट एसईओ की तरफ नहीं जाता, ये मोर ऑफ वाइट हैट एसईओ की तरफ है। तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को रैंक कराने के लिए, रीडायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि गूगल को नहीं पता ना कि आपका ये जो वेबसाइट थी किसी और की थी, आपकी थी, राइट। और पता भी होगा देन इट इज़ नॉट ए रिस्की थिंग, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, जो लिंक्स आ रहे हैं बहुत लेजिटिमेट वेबसाइट से आ रहे हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट को रैंक कराने के लिए। तीसरा है यूजिंग प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क। अभी लोग क्या करते हैं, अपने एक नेटवर्क बना लेते हैं, नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स। उनके पास बहुत सारी वेबसाइट्स है, अगर उनको अब किसी कंटेंट को रैंक कराना है, कंटेंट लिखा, अगर उनके पास एक टीम है बहुत सारे लोगों की, मतलब लगा लो 1000 लोग, राइट, 1000 लोगों को बोला कि मेरे को लिंक दो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए, जो एक्चुअल में होता है किसी भी डिजिटल मार्केटर जो एसईओ के अंदर अच्छा कर रहा है, उनके पास एक नेटवर्क बना रहेगा बहुत सारे एसईओज का, और जैसे ही वो कंटेंट लिखते हैं दूसरों को बोलते हैं प्रमोट करने के लिए और लिंक देने के लिए, विच इज़ द यूजुअल वे जो हम एक्चुअल में करते हैं। तो आप ये करते हो, लेकिन आपने अगर ये करना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने खुद का एक नेटवर्क बना लिया, आपने एक होस्टिंग खरीदी, उस पर हज़ारों साइट्स डाल दी अपनी खुद की बना के, देन इट्स ए प्रॉब्लम। क्यों? गूगल उसको आपके आईपी एड्रेस को पता कर सकता है, आपके अगर आपने शेयर होस्टिंग यूज़ की उससे पता चल जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से पता चल जाएगा जो नहीं करना चाहिए, राइट। बट अगर आपका एक नेटवर्क है जो अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग डोमेन है, अलग अलग आईपी एड्रेसेस है, देन इट मे वर्क आउट। फिर आपका तीसरा आता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ राइट कीवर्ड डेंसिटी। अभी क्या होता है, लोग डरते हैं कि यार मैं 5% की पार जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन अगर आपको आइडिया है कि कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, कितना रिस्कियर है, कितना नहीं है, कैसे मैं डेंसिटी को ऑप्टिमाइज करके रखूँ कि मेरे सारे कीवर्ड्स भी यूज़ हो जाएं, कैसे मैं लेंथ को बढ़ाऊँ कि मेरे जो कंटेंट की लेंथ एंड नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ दोज पर्टिकुलर कीवर्ड्स बढ़ जाए। तो अगर आपको ये आपको कैसे पता चलता है, आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है, राइट। तो अगर आपके पास वो है देन दैट इज़ गुड, राइट। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द राइट कीवर्ड डेंसिटी, वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है आप कैसे यूज़ कर सकते, क्या नहीं कर सकते अपने एसईओ एफर्ट्स के अंदर। सो दिस इज़ वन थिंग जो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। केयरफुल यूज़ ऑफ सोशल बुक मार्किंग साइट्स। तो सोशल बुक मार्किंग जब हम करते हैं अपने आउटबाउंड स्ट्रैटेजी में और ऑफ पेज एसईओ में, वहाँ पे क्या होता है कि हम एक सिंगल हैंडली एक बंदा बुक मार्क करने लग जाता है, राइट। लेकिन क्या ये एफिशिएंट है? नहीं है, राइट। तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक बंदा होना चाहिए जो पूरे टाइम आपके, अगर आपके पास अभी तक फॉलोइंग नहीं है जो एक्चुअल में लोग आपका कंटेंट बुक मार्क करते हैं, उन लोगों की एक ट्रू फैन बेस नहीं है, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं आप, एक डेडिकेटेड बंदा रखो, डेडिकेटेड टीम रखो जो एक्चुअल में कंटेंट बुक मार्क टाइम टू टाइम करे, जिससे आपको सोशल सिग्नल्स मिलेंगे गूगल को कि ये कंटेंट एक्चुअल में शेयर होता है, एक्चुअल में बुक मार्क होता है,
then it's going to be very useful। और अलग अलग वेबसाइट पे अगर आपने यहाँ पे अपने इस पे कर रखा है बुक मार्क कोई कंटेंट, विच इज़ यहाँ पे मेरे कंटेंट बहुत सारे बुक मार्क्ड है, राइट। मेरे प्रोजेक्ट्स हो गए, मेरे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, मेरा ये एक कोर्स है इसके अंदर हो गया, तो सारे के सारे बुक मार्क्ड है यहाँ पे। तो वो अगर आप सही से कर रहे हो तो आपको पता है कैसे करना है, कैसे टाइम पे करना है और टाइम टू टाइम करते जाना है। कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए यहाँ पे। तो इट्स ए गुड टेक्निक। वाई? क्योंकि अभी आपका फैन बेस नहीं है जो एक्चुअल में बुक मार्क करता हो, तो आपको खुद को करना पड़ेगा, आपकी टीम को करना पड़ेगा। तो अगेन ये ग्रे हेड एसईओ के टाइम में आ जाता है, बट इट इज़ सेफर। हैविंग सेवरल सोशल मीडिया अकाउंट्स। अभी क्या होता है कि अगेन आपके पास जब फैन बेस नहीं है जो एक्चुअल में आपका कंटेंट पढ़ता है, आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट बनाओ, बहुत सारे प्रोफाइल्स बनाओ, अलग अलग से शेयर करो। सिग्नल्स क्या जाता है कि आपका कंटेंट शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे गूगल को। सो दीज आर सम ग्रे हेड टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हो एक्चुअल में एक क्या बोलते हैं उसको, एक सिनेरियो बनाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए कि हमारा कंटेंट शेयर होता है, हमारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, हमारा कंटेंट बुक मार्क होता है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो ग्रे हेड एसईओ में आता है, ग्रे एरिया है, बट इट वर्क्स आउट वेल, राइट। तो आप ये सब चीज़ें यूज़ करो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्योंकि ये मैं वीडियो यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं ब्लैक हेड एसईओ, वाइट हेड एसईओ या किसी के बारे में। प्लस अगर आपको पूरा का पूरा कंटेंट एसईओ का जो मैंने पहले से रिकॉर्ड कर रखा है वो चाहिए एक बार में, क्योंकि वीडियोस मेरी वीकली आ रही हैं, अगर वो आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक बार में चाहिए, मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हमारी कम्युनिटीज़ हैं फेसबुक के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा, कभी भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे। सो डू चेक इट आउट, join our communities, join our course if you want, it is completely free, or I will see you in the next video. Till then, bye bye.